मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बाबासाद पीसीजी न्यूज की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आए, इस तरह की हम कामनाएं करते हैं। आज हम पहुंचे हैं खुडाना में और खुडाना गौशाला में पहुंचे हम। जिस तरह से लोग धर्म के में जो आस्था रखते हैं, उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आज हम जो है कि खबर को दिखाने वाले हैं और लोगों की जो विचारधाराएं हैं वो लगातार चेंज होती जा रही हैं। आज गौशाला में जिस तरह से पीछे माहौल है वो दिखाएंगे हम, किस तरह का माहौल है, क्या जो लोग बाग है वास्तव में धर्म के प्रति उनकी आस्था है वो बढ़ती जा रही है, या जो लोग आज दूर दराज से आए हुए हैं गौशालाओं के अंदर। आइए एक बार दिखाते हैं, एक बार तस्वीरों में दिखाइए, एक बार ऊपर खुडाना में हम आए हैं। आओ, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले हम उनसे चर्चा करेंगे। जो है वितरण किया जा रहा है, उधर जो है गौ माता को गुड़ वगैरह और जो मूंगफली है, तिल गुड़ का सभी का जो है यहाँ पे कुछ गणमान्य लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले राम राम साहब, मकर संक्रांति के ऊपर आपको सबसे पहले शुभकामनाएं। के बताऊं, धन्यवाद गौशाला लिए आज यहाँ पे सुबह यहाँ पे गौवा के लिए दान पुण्य करने खातिर गौओं के लिए हाँ जी। कहाँ से आई? बसई से। बसई से आई। आज जिस तरह से गौशाला में खुडाना में हम बैठे हुए हैं, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल बढ़िया है जी, माहौल बढ़िया। बढ़िया। तो आप करने क्या किस लिए आए यहाँ पे? गौवा का दर्शन करने के लिए आज यहाँ। अच्छा, दर्शन कुछ किस तरह का दान? वो धर्म पुण्य कर दिया छोटा मोटो। धर्म पुण्य। आपका गाँव? धर्म पुण्य कर दिया छोटो मोटो संक्रांति के दिन। गाँव कौन सा आपका? बसई। बसई है। हाँ साहब, हाँ जी, बसई से है। बसई गाँव के जो है व्यक्ति यहाँ पे कुछ ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर गौओं को लेकर इस गौशाला के? सही है, गौशाला का माहौल बढ़िया है और अच्छी देखभाल हो रही है। सही। तो आप लगातार आते रहते हैं? हाँ, साल में एक बार तो आते हैं संक्रांति। माहौल अच्छा है। आप लोग बसई से। यहाँ पे जो है विशेष बात है कि हमने जितने भी व्यक्तियों से पूछा कि बसई गांव में जो है लगभग ग्रामीण यहाँ पे नजर आए। बसई गांव के एक नौजवान साथी है, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आए? बसई गांव से हूँ मैं, और हर वर्ष आते हैं। प्रदीप सिंह जो भाई साहब हरियाणा पुलिस में एसआई, ये हर वर्ष देते हैं बोरी। अब की बार 30 बोरी खड़की दी है। तो ये बुजुर्ग लोग हैं, आई बार आते हैं हम, लगभग 10 साल के आसपास हो गई। प्रदीप भाई साहब का नाम निकल के सामने आया। उन्होंने कहा है, भाई साहब ने बताया कि जो 30 बोरिया किस चीज की भाई साहब? जी, खल बिनोले होते हैं जो, उसकी 30 बोरिया प्रदीप बसई ने यहाँ पे गौशालाओं को जो है डोनेट की है। भगवान से हम भी विनती करते हैं कि उनकी कमाई में दिन दुगनी और रात चुगनी करे। बाकी प्रदीप जी से हम बातचीत कर लेते हैं एक बार। 10 साल से जो है गौशाला की जो सेवाएं वो करते रहते हैं, और 30 जो बोरियां हैं उन्होंने खल बिनोले की यहाँ पे दी है, ऐसा हमने बताया। बाकी प्रदीप से हम बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। जिस तरह से सनातन धर्म में सर गौ माता वो 3600 करोड़ देवी देवताएं निवास करते हैं, और आप जिस तरह से इस कड़ी में लगातार जारी हैं 10 सालों से, क्या कहेंगे? 10 नहीं सर, मैं 25 सालों से जुड़े हुए जी। हाँ, और मैंने मेरे जो है ना जीवन काल में कुछ इस प्रकार का महसूस किया है कि अगर यहाँ देना जो है ना, श्रद्धा सुमन अगर कोई दे पाओ तो अच्छी बात है। अगर बगैर दे भी अगर यहाँ अगर माथा टेक दिया तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरा ये अटल विश्वास है। मैं पहले 100 रुपये पर मंथ की इच्छा जाहिर करी थी, साल का 1200 रुपया कराया। फिर मैंने साल का 2400 रुपया कराया, फिर 6000 रुपया कर दिया। अब ये 20 से 25 बोरी खड़ जो है ये कई सालों से चल रही है सेवाएं। और मेरा जो है ना, मेरा एक अटल विश्वास है जीवन का कि भाई अगर कोई आके थोड़ा सा भी अगर मत्था टेक देगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, मेरा मन है कि मेरी जो है ना लाइफ में इस प्रकार का चमत्कार हुआ है कि वो मैं आपको अगर बताऊंगा तो आप भी महसूस करोगे कि हाँ, हमारे हाँ। तो सर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी मिसेज बीमार हो गई थी और पारस हॉस्पिटल में उसका इलाज चला, और डॉक्टरों ने उसको डेड घोषित कर दिया। और डेड घोषित करने के बाद, अगर वो भी कितना बड़ा हॉस्पिटल, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल में उसको डेड घोषित कर देने के बाद में क्या बचता है जी? वो आज जिंदा है, 100% स्वस्थ है जी। हाँ, 100% स्वस्थ है गौ माता के। हाँ, मेरे गुड़िया है, उस गुड़िया का रिश्ता देखिए। हाँ जी, अभी जो है एक साथी और है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जो है यहाँ पे लगातार जारी है, डोनेट किया है उन्होंने। बाकी प्रदीप जी की जो बातें हैं, हाँ जी बताइए। मेरा एक जो है ना गुड़िया है, उसका रिश्ता के लिए मैं गया तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि भाई वो लोग बड़ा लोग था, वो अफसर लोग हैं, कि भाई उनकर मेरी गुड़िया का रिश्ता हो पाओगा। लेकिन भगवान की और गौ माता की एक ऐसी चमत्कार और कृपा हुई है
कि उन्हें 1 रुपया नारियल से मेरी गुड़िया का रिश्ता ले लिया। वो कस्टम इंस्पेक्टर भर्ती है दामाद। जी जी हाँ, तो ये बड़ी बात थी जीवन की। हाँ, बहुत बड़ी बात है कि भाई इस प्रकार की बातें उनकी जो है ना अपने इस कलयुगी समाज में जो है ना उनकी बोली लगा दी थी लोगों ने। पता नहीं कितना करोड़ रुपया तक की बोली लगी थी, उन्हें 1 रुपया नारियल से रिश्ता लिया। हाँ, बहुत ही मधुर संबंध है, बहुत बढ़िया शादी हुई और अब जो है ना अच्छा वो समय, हाँ, परिवार है, अच्छा टाइम पास हो। ये प्रदीप जी थे जिन्होंने अपने जीवन की 100 रुपए से शुरुआत की और 100 रुपए की शुरुआत से लेके और आज जो है 30 बोरियां वो है खल बिनोड़ की प्रतिवर्ष यहाँ पे देते हैं। और उन्होंने एक अद्भुत बातें बताई कि पार्स हॉस्पिटल में उनकी जो वाइफ है उनको बिल्कुल डेड घोषित कर दिया था और जैसे ही उन्होंने गौ माता का नाम लिया, यहाँ पे मत्था टेका, वो सकुशल आज भी जिंदा है अच्छे स्वास्थ्य के साथ। और रही बात उनकी, इन्होंने हमने बताया कि इनके मुख से इन्होंने बताया कि जो मेरी बेटी का जो रिश्ता है वो 1 रुपया नारियल से लिया गया और वो जो अधिकारी रैंक का जो इनका दामाद है, तो इनका जो कहने का जो अभिप्राय है और हमारा जो कहने का अभिप्राय है कि सनातन धर्म को आप आगे बढ़ाएं और गौ माताओं की रक्षा करें और अपने जीवन का 1 रुपया भी आप प्रतिदिन गौ माता को देते हो तो आपको लाख गुना वो जो है दिन आपकी जो तरक्की में कहीं न कहीं आगे भागीदारी इस तरह की निभाता है। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा हमारा भी मानना है। बाकी प्रधान और उप प्रधान है जो यहाँ गौशाला में, उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे, आप बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले हम चलते हैं इधर। साहब जी राम राम। भाई साहब राम राम जी, राम राम। बाबा साहब, पीसीजी न्यूज पे स्वागत आपका। हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ पर आकर के पधारे हैं और आप सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी जो है लाइन लगी हुई है, गुड़ है, खल है, बिनोला है, मेथी है, तमाम दुनिया भर का। और पैसे के लिए जो है मेरे पास रसीद बुक है ही है जी। तो 11-11 हज़ार रुपए लोग दे करके जा रहे हैं। और प्रदीप जी जो अभी बसई से आए हैं थानेदार साहब, इन्होंने तो 30 बोरी खल की दी है। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सभी के सभी लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि गौ माताओं पे जाकर के कम से कम अपन उनके सेवा का मौका दें, अपने हाथ से आकर के खिलाएं जी। और दूसरा मैं एक बात और कहूंगा जी, शासन और प्रशासन से मैं एक विनती करना चाहूंगा जी कि यदि हर घर में एक गौ पालने के लिए यदि ऐसे कुछ निर्देश दिए जाएं, जैसे लोग भैंस पालक हैं, मैं और मेरा परिवार भी भैंसों के पालक हैं, तो इनके ऊपर टैक्स लागू कर दे शासन प्रशासन, भैंसों के ऊपर टैक्स लागू करे और जिस घर में एक गऊ होगी वो चाहे जितनी भैंसे पाले उसका टैक्स फ्री कर दे और एक गऊ को अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि ये अनहोनी घटनाएं, दुर्घटनाएं जो बेसहारा पशु रोड पे बैठे रहते हैं, चाहे शहर हो या गांव हो, चाहे रोड हो, हर जगह मिलते हैं जी। तो ये मैं विनती करूंगा कि इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और बताने की कोशिश करें, ताकि वरिष्ठ अधिकारियों की नॉलेज में आए और शासन प्रशासन ऐसा कुछ दिशा निर्देश जारी करे जी। ये थे जो है खुडाना जो गौशाला है उसके उप प्रधान जी थे। शासन और प्रशासन से इन्होंने एक विशेष मांग की है कि जिस तरह से किसान जो है भैंसों का जो है पालन करता है, उसी तरह की मैंडेटरी कंपलसरी कर दे कि एक घर में एक गौ रखनी जरूरी है, अन्यथा वो भैंसों पर है वो टैक्स लगाया जाएगा। इस तरह की ये मांग की है इन्होंने। बाकी इस बारे में हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इनकी जो प्रधान उप प्रधान जी की जो बातें हैं अगर वो ठीक लगे तो आप इम्प्लीमेंट अमली जामा पहनाए। बाकी जो धर्म अर्थ के जो लोग हैं उनसे हम एक बार फिर से चर्चा करते हैं, क्या वो ये दिखावे के लिए अपने धन पुण्य करते हैं या गवों के प्रति आस्था रखते हैं, इस तरह की जो है खबर हमारा बनाने का उद्देश्य है। और जो लोग बाग यहाँ पे आए हुए हैं उनसे भी हम एक बार बातचीत कर लेते हैं, कहाँ से आए हैं लोग बाग। राम राम। कौन सा गाँव जी? बांस खुडाना। तो आज क्या लेके आए? 2 क्विंटल गाजर लेके आया हूँ गायों को चराने के लिए। सुबेदार सोमवीर सिंह नाम है मेरा। जी जी, यहाँ पे देखिए 2 क्विंटल गाजर है। बिल्कुल वो रहे वो उधर इधर। बिल्कुल ये गाजर लेके आए हैं ताऊ जी। तो क्या कहेंगे और अपनी गौशाला के बारे में? गौशाला के अंदर मैं सचिव पद पे हूँ जी जी। हमेशा मैं गैस को मतलब अपनी मांस को कढ़ाई वगैरह भी लगाता हूँ। गौशाला के प्रति लोगों को बहुत जागरूक होना चाहिए। जी जी जी। ये आवारा जो पशु है हमारी गौ माता देश की बहुत ही अच्छा जानवर होता था, इसका आजकल बेसहारा छोड़ दिया लोगों ने, बेसहारा छोड़ दिया रोडों पर। ये बहुत गलत है जी, बहुत गलत है। हाँ, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है जी। हमारी तरफ से तो जैसे आप कोई जो कमाई देता उस पशु को तो आप माँ बाप से भी अच्छी तरह रखते हो, कुत्ते तक आज तक सोफों पे बैठाते हैं जी जी जी। और हमारी गौ माता के खिलाफ लोगों का आजकल व्यवहार बहुत ही डाउन है। मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को दोबारा गौशाला के तरफ, गौ माता की तरफ ध्यान होना चाहिए लोगों का। और
थोड़ा बहुत अपना धर्म पूर्ण 36 मतलब देव देवता बसते हैं इसके अंदर, तो लोगों का धर्म होगा तो वो आगे परलोक को भी सुधारेगा। जी जी जी, यहाँ पे दिखाइए एक बार, कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए, यहाँ पर लोग बाग जो है गाजर खिला रहे हैं, दिखाइए एक बार। ये लगातार धर्म के प्रति आस्था है। और ये जो ताऊजी है इन्होंने बताया कि लोग जो है अपने जो पालतू कुत्ते हैं उनको शॉपों पर बैठाते हैं और गौ माता को जो है उसकी तरफ ध्यान कम देते हैं। तो हमारा भी ये जो खबर दिखाने का जो उद्देश्य है कि गौ माता का विशेष ध्यान रखिए, आप इनकी रक्षा करें, इनको जलपान की समय समय पर यहाँ पर गौशाला में आए और इनका ध्यान रखें। इसी तरह की खबर के लिए आप जो है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।